ठीक है। तो अब देखिए, इसको हम रन कराते हैं, हमारा सारा आउटपुट आ गया, लेकिन हेलो वर्ल्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड तभी आएगा जब इसका टाइम होगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनस जो होता है ना, इसी चीज से बनाया जाता है। मीन्स और भी तरीका है बहुत सारा। तो क्या होता है कि पैरेलली हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। मीन्स हमारा ये सारा एग्जीक्यूट हो गया, ये हमारा जब टाइम कंप्लीट होगा तो खुद से आ जाएगा। मीन्स पैरेलल काम होता है, उसी को बोला जाता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में वो देखते हैं कि एसिंक्रोनस वो होता कैसे। इसका बहुत सारा मल्टीपल है, लाइक प्रॉमिस है, क्लोजर है, एसिंक एंड अवेट है। ये सब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा का सारा। ओके, चलिए यहाँ आते हैं। सो ये हटाइए सारा। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है आपको, वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। जस्ट हम लोग देखे थे, इसका क्या नाम है? कोई नाम बता सकते हैं? टेक्निकल जस्ट अभी हम लोग वर्ड यूज किए थे। वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। होस्टिंग, करेक्ट, यही था ना? सो देखते हैं हर एक के केस में, ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, बट एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो हम लोग ने ले लिया var x इक्वल टू 10, फाइन, एंड console.log एंड x। तो ऑलरेडी हमें पता है कि लेट के वार के केस में क्या होता है, होस्टिंग सपोर्ट करती है। सेम चीज लेट। हमें पता है लेट जो है सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्ट पे। कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट भी तो सेम है लेट की तरह ही। तो जो प्रॉपर्टी लेट करेगी, सेम प्रॉपर्टी ये मोस्टली इसका लेके चलती है, कॉन्स्ट। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसको तो शुरू में डिस्कस किए हैं। फाइन, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला क्या है? ये हो गया, हाँ ये रहा। क्या बोल रहा है? सो वेरिएबल डिफाइंड विथ लेट नॉट रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन सिंगल लाइन। ओके, सो मान लीजिए हमने ले लिया वार से, वार x इक्वल टू 10। ठीक है, वार x इक्वल टू 10। हम लोग क्या किए, एक लाइन में किए हैं। ठीक है, लेकिन यही चीज को हम लोग एक लाइन ना करके हम ब्रेक करते हैं। x लिए एंड x इक्वल टू 10 लिए। ये फर्स्ट लाइन क्या है, सेकेंड लाइन का नाम क्या है? फर्स्ट लाइन क्या है, सेकेंड लाइन? फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन, करेक्ट। जहां पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं वो डिक्लेरेशन, एंड जहां पे हमने वैल्यू दिया है उसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। INITIALIZATION। पता नहीं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, लगता है शायद, इतना लंबा स्पेलिंग है कि। ओके, सो वार के केस में क्या हुआ, कोई देखते हैं एरर तो नहीं आया ना? ओके, 1 सेकंड, जहाँ नहीं लिया हूँ। ठीक है, एरर नहीं आया, मीन्स ये प्रॉपर है। चलिए वैल्यू हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि ये ना लगे कि ये ठीक है, 100 है। तो वार के केस में क्या होता है, कोई कंपलसरी नहीं है एक लाइन में करना, वर्क करेगा। सेम चीज लेट आ जाते हैं।
लेट चेक करते हैं, लेट में क्या है, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। मतलब इसका नाम क्या है, सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, तो प्रॉपर है, कोई इशू नहीं। लेकिन यही चीज हम लोग कॉन्स्ट में करते हैं, ठीक है। ये लेट कॉन्स्ट के केस में क्या है ना, आपको प्रॉपर्टी ये याद रखनी होगी और धीरे धीरे याद हो जाएगा। 4 प्रॉपर्टी है, उसी में किसी में सपोर्ट कर रहा है, किसी में नहीं कर रहा है। इंटरव्यू में एक्चुअली ये चीज जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू में लेट वार कॉन्स्ट है। अगर आप 10 इंटरव्यू दिए हैं तो 10 में 10 में पूछेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसके केस में। अब देखते हैं एरर क्या आ रहा है, क्या लिखा, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि लेट एंड कॉन्स्ट अप्रॉक्स सिमिलर है, सिर्फ एक चेंजेस है दोनों में, यही वो चेंजेस है, सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। तो आपने क्या हुआ, वार को हम लोग करते हैं, सिंगल लाइन इनिशियलाइजेशन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट के केस में भी कोई इशू नहीं है। लेकिन कॉन्स्ट के केस में आपको ये एरर आएगा। इट मीन्स कॉन्स्ट के केस में आपको सिंगल लाइन में ही आपको इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन करनी होगी, दूसरा कोई चांस नहीं है, ठीक है। ये सिंगल लाइन में होना कंपलसरी है, अगर आप नहीं करते हैं एरर आएगा, ठीक है। सो वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ लेट नॉट रिक्वायर्ड सिंगल, ओके 1 सेकेंड, मैं हर एक में लिख लेता हूँ। तो लेट है ना, डिफाइंड विथ var not required initialization declaration in single line, फाइन, सेम लाइन को नीचे लेके जाते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ लेट नॉट रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन, सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ कॉन्स्ट रिक्वायर्ड इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन इन सिंगल लाइन, ये चीजें डिफरेंस है इसमें बस। तो हम लोग अभी तक कितना प्रॉपर्टी देखे हैं टोटल, एक हमने देखा होस्टिंग को पहला, सेकंड हमने देखा क्या, रीडिक्लेरेशन, मींस वेरिएबल हम रीडिक्लेयर कर रहे थे। सेकंड क्या हम लोग देखें, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें सिंगल लाइन के लिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लॉक स्कोप, सबसे मेन ये चीज है। चलिए, ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब भी अगर आपको ब्लॉक का बात आए, ब्लॉक का मतलब होता है करली ब्रैकेट। जैसे ही ये वर्ड आए आपको दिमाग में ये आना चाहिए, करली ब्रैकेट डायरेक्ट, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेट एंड वार के हर एक केस में। वार लीजिए, अगर हमने कोई ब्लॉक बना दिया, फाइन, वार x इक्वल टू 10, फाइन, कंसोल डॉट लॉग, एंड हम लोग x दिए हैं, आउटपुट क्या देगा, 10 आएगा, सही है ना, सही है। x इक्वल टू 20, फाइन, सॉरी, वार x इक्वल टू 20, कंसोल डॉट लॉग, रुकिए इसका एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल डाला था मैंने एक बार, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का है, बट दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो क्या है, वार टेस्ट इक्वल टू आउटर, पूरे वेरिएबल जो भी वेरिएबल है सबका एक ही नाम है, टेस्ट है, ठीक है। तो पहला क्या है, वार टेस्ट इक्वल टू आउटर, कंसोल डॉट लॉग क्या है, टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक के अंदर आए, फिर क्या है,
var टेस्ट इक्वल टू इनर 1, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर 6 एंड टेस्ट हमने दिया, ठीक है। फिर क्या लिए, कंसोल डॉट लॉग में हम लोग पास किए, फिर यहाँ पे फिर ब्लॉक के अंदर आए, फिर यहाँ पे आया। चलिए आउटपुट डिसाइड करते हैं शुरू से। पहला का आउटपुट क्या रहेगा, फर्स्ट का आउटपुट क्या, आउटर। आउटर। देखिए आउटपुट डिसाइड कीजिए, इसमें यही है, आउटपुट ही है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, नहीं तो फंस गए वहीं। नेक्स्ट इसका क्या होगा आउटपुट, इनर 1। इनर 1 आएगा क्योंकि हम ब्लॉक के अंदर हैं, फाइन। फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटर। आउटर। चलिए इनर 1 चलिए यहाँ आइए, इनर 1 आएगा सर। इनर 1, इसका क्या होगा, इस ब्लॉक का इनर 2 इनर 2 एंड इसका क्या रहेगा, आउटर। आउटर। इनर 2 सर, इनर 2, फाइन। चलिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग सही हुआ कहाँ गलत हुआ, शुरू कराते हैं। पहला आउटर सही है, नेक्स्ट इनर 1 सही है। इसके बाद लाइन नंबर 16 क्या है, लाइन नंबर 16 ये रहा ना, इनर 1, यहाँ क्या दिया, इनर 1, फाइन। नेक्स्ट क्या आया, इनर 2, नेक्स्ट क्या है, इनर 2, ठीक है। अब इसका हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि आया कौन सा, क्यों आया, आउटर क्यों नहीं आया। चलिए ऊपर से डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या, पहले तो बाहर में हमारा वेरिएबल है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। पहला पॉइंट देखिए जावास्क्रिप्ट में एक ही चीज रखी है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन, दैट्स इट। तो लाइन बाय लाइन क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। फर्स्ट क्या हुआ, लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। लाइन नंबर 8 को क्या मिला, टेस्ट मिल गया, ठीक है। एक सेकंड मैं कोड को करता हूँ, कोड डिबग करने आता है क्या, ठीक है। डिबग कैसे करते हैं जो बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट को आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है ना, डिबगिंग सीखिए, आपका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट कोड कैसे करते हैं, पहले इंस्पेक्ट कीजिए और इंस्पेक्ट करने के बाद सोर्स में जाइए। कहाँ गया मेरा कोड, गायब हो गया, हाँ कोड आ गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 4.js, ये हम लोग समझेंगे आगे जाकर डिबगिंग प्रोसेस को। 4.js, इसमें आपको सारा कोड लिखा हुआ है। आप यहाँ पे कर्सर ले जाइएगा ना, यहाँ इसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट लगाना। आप यहाँ हर एक पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग आगे जाके और डीप में समझेंगे कैसे होता है, फिलहाल के लिए जस्ट मैं चेक करता हूँ। अब आप अगर इस कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा ना, आपको हर एक जगह दिखाएगा कि हम वैल्यू आ क्या रहा है। स्टार्ट कैसे करते हैं, हमने प्रोसेस तो लगा लिया, स्टार्ट कैसे करते हैं, पेज रिलोड कर दीजिए, ठीक है। आप कर्सर यहाँ देख सकते हैं, प्लस आप यहाँ ब्राउजर में देख रहे हैं कि आपका एक स्टार्ट हुआ है क्या, पाउच्ड इन द डिबगर, ठीक है। अब आपका डिबगर स्टार्ट हो गया है। अब चलिए आउटपुट चेक करते हैं। तो इसको नेक्स्ट कैसे मूव करेंगे, नेक्स्ट मूव करने के लिए यहाँ पे बटन है, दिख रहा है, ये जो बटन है ना, इस बटन से हम लोग मूव कराएंगे। हमारे पास एक बटन ये है, ठीक है, एक बटन ये रहा, नेक्स्ट बटन ये रहा, नेक्स्ट बटन यहाँ है, और ये जो है आपको पाउस का बटन हो गया, पाउस एंड रेज्यूम का। हर एक पे कर्सर ले जाते हैं, देखते हैं, कर्सर ले जाइए, रखिए, क्या बोल रहा है, रेज्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप ओवर, ये क्या करेगा, उस स्टेप को ओवर करके निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेप इनटू, जब आप फंक्शन लिखते हैं, कोई मेथड लिखते हैं, तो उस मेथड के अंदर ये जाएगा। स्टेप इनटू के हेल्प से हम लोग उसके अंदर चले जाते हैं मेथड में। ये क्या है, स्टेप आउट, मीन्स वहां से आप बाहर निकल जाइएगा। ये क्या है, स्टेप, मीन्स हर एक स्टेप पे ये जाएगा, 1 बाय 1 स्टेप। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टेप ओवर करते जाएंगे, हम लोग एक एक स्टेप चेक करते जाएंगे। क्लिक कीजिए इसको, क्या हुआ, नेक्स्ट पे आ गए, लाइन नंबर 8 पे अभी आपको दिख रहा है कर्सर आया हुआ है, बाहर निकलिए और इस पे कर्सर को रखिए, क्या दिया,
आप कर्सर रखिएगा ना, यहाँ आपको वैल्यू दिखा देगा कि हम क्या आ रहा है वैल्यू, क्या दिया ऑटर, ठीक है। अब हमारा नीचे में आ गया है, अभी हमें पीछे लाइन से अगर हमारा लाइन नंबर 8 के पास क्या मिला था, ऑटर मिला था, चेक करते हैं इसे क्या मिल रहा है, और मिल रहा है, जबकि इस वेरिएबल को क्या वैल्यू असाइन है, इनर वन। लेकिन हुआ क्या है कि बाहर पीछे से जो वैल्यू लेके आया है ना, वो ब्लॉक के अंदर एंट्री कर गया, क्यों, क्योंकि वार है, वार जो होता है ना वो ग्लोबल टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है, वो ब्लॉक के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट को ऑटर मिल रहा है जो बाहर से लेके आया है। अब आप नेक्स्ट स्टेप जाइए, और अब क्या हुआ, अब चेक कीजिए टेस्ट को क्या मिला, इनर वन। यहाँ चेक कीजिए टेस्ट को, यहाँ नहीं देगा क्योंकि एक हाँ इनर वन। हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये फर्स्ट ये लेके आया, ठीक है, टेस्ट को मिला ऑटर, ये गया कंसोल के पास, ऑटर मिल गया, फाइन। ये ब्लॉक के अंदर एंट्री किया, क्या मिला, टेस्ट, टेस्ट को क्या मिला, इनर वन। मीन्स जो पहले से जो टेस्ट का जो वैल्यू था ना वो हमारा ओवरराइड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जाके वो वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे हमें इनर वन मिल गया, इसीलिए यहाँ पे आपको इनर वन मिला है। आप यहाँ चेक कीजिए, आपको यहाँ क्या मिल रहा है, इनर वन। अब क्या होगा जब ब्लॉक से आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो टेस्ट का जो वैल्यू पीछे का है ना वही वैल्यू को लेके वो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। आप यहाँ पे कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, इनर वन, क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू आया है ना वही वैल्यू हमारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बाहर में। इट मीन्स जो वैल्यू यहाँ पे टेस्ट का है वही वैल्यू इस करली ब्रैकेट के बाहर निकल के आ जाएगा, तो इसीलिए इस कंसोल वाले को सेम वैल्यू मिल रहा था, पीछे वाला ही मिल गया है, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेप जाइए, अब हम लोग इस पे आ गए कंसोल पे, इसको एग्जिट करके बाहर निकल जाइए। अब चेक कीजिए क्या दिया, इनर वन, मतलब यहाँ पर वो उसने क्या किया, वैल्यू को हमारा ओवरराइड करवा दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक वैल्यू क्या आया, इनर वन, लेकिन यहाँ चेक कीजिए इनर वन, लेकिन अब क्या होगा, ये इनर टू ओवरराइड करने जा रहा है। आप अभी चेक कीजिए इसको, टेस्ट को नहीं देगा क्या, हाँ दे रहा है इनर वन। अब नेक्स्ट स्टेप जाइए और तब देखिए कि क्या दिया, अब कर्सर रखिए, क्या दिया, इनर टू, क्यों, क्योंकि पीछे से यहाँ तक तो इनर वन लेके आया था, और इस लाइन में क्या किया, ओवरराइड करवा दिया वैल्यू को, और इसीलिए कंसोल यहाँ पे क्या हुआ, इनर टू मिल गया जो पीछे का जो वैल्यू था हमारा, ठीक है। अब टेस्ट टू में इनर टू मिल जाएगा क्योंकि वो बाहर से आया वैल्यू लेके, समझ में आ गया क्या? तो ये हम लोग डिबगिंग प्रोसेस इसे बोलते हैं। हम लोग एक एक लाइन का उसमें विजुअलाइजेशन आपको दिख जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग इसको आगे समझेंगे, और भी आगे जब हम लोग और भी प्रोग्राम बनाएंगे ना तो इसको देखेंगे कि कैसे ये करते हैं। तो इसको बंद कर दीजिए सर ये VS कोड ये प्रोवाइड नहीं करता है इसको क्या आप डिबगिंग का? हाँ करता है, सर अदर प्रोग्रामिंग इसमें VS तो हो कोड जाता है यहाँ पे, लेकिन सर अदर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है, पता ही नहीं चलता किसी को। इसमें भी थोड़ा सा एक्चुअली विजुअल स्टूडियो VS कोड में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर आप .NET करते हैं ना, विजुअल स्टूडियो ये VS कोड है ना, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, एक है विजुअल स्टूडियो जो .NET जिसमें किया जाता है, तो उसमें वो डिबगिंग प्रोसेस का बहुत ही अच्छा है, सेम चीज है जैसे हम ब्राउजर में करते हैं। तो लेकिन हाँ डिबगिंग के हेल्प से क्या होता है ना, आप प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि वो किस टाइप से, क्योंकि कंप्लीट विजुअलाइजेशन आपको दिखता है, तो आप उसे अच्छे तरह से समझ जाते हैं, उसका एक एक लाइन को समझ पाते हैं। यस सर, ब्राउजर में तो हो जाता है जावास्क्रिप्ट, लेकिन दूसरा लैंग्वेज में करते हैं तो होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है। दूसरा लैंग्वेज का थोड़ा सा होगा दिक्कत। चलिए ये रहा हमारा वार के केस में। इसी को हम लोग थोड़ा और अगर देखें तो एक चीज कीजिए, यहाँ पे आप दूसरा वेरिएबल लीजिए, वार टेस्ट इक्वल टू एंड OUTER ऑटर 2 हमने कर दिया, फाइन। अब क्या होगा सीन इसका, अब होगा कि पहले इसको ऑर्डर मिला, इस लाइन पे गया, क्या मिलेगा, ऑर्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे जब आया तो नया वेरिएबल हमें उसको ओवरराइड करवा दिया, ब्लॉक के अंदर एंट्री किया, इनर वन मिल गया, मतलब ऑर्डर 2 का स्कोप कहाँ, यहीं तक खत्म हो गया, क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही जा रहा है तो इसको इनर मिल गया, फिर नीचे जा रहा है तो ये पीछे वाला वैल्यू मिल गया। तो इस टाइप से सीक्वेंस जाते रहेगा, आप कहीं भी लगाइए, आप उसको चेक कीजिए कि उसका क्या स्कोप आपके हिसाब से लग रहा है और क्या हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। तब उससे जो है ना आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगा कि उसका वर्क कैसे हो रहा है। चलिए लेट के केस में देखते हैं, लाता हूँ एग्जांपल, मैंने यहाँ लिखा हुआ था, मैं उसको ही लेता हूँ।
एक्चुअली वार जो हुआ ना वो ग्लोबली अवेलेबल होता है, या ये चीज को ध्यान रखिए। देखिए जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइएगा, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो पूरा का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इस पे। सो अभी यहाँ पे क्या है, लेट x इक्वल टू 21, नीचे आपका कंसोल डॉट लॉग। फाइन, सेम वेरिएबल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ये एरर क्यों दिया, कौन सा, हम लोग पीछे पढ़े थे ना, 4 प्रोसेस जो भी मीन्स 4 प्रॉपर्टी उसका हम बोल सकते हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी के कारण एरर है, कर्सर रखिए, क्या दे रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर्ड ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। करेक्ट, क्यों, क्योंकि हम लोग लेट ले रहे हैं। लेट जो होता है वो रीडिक्लेरेशन सपोर्ट नहीं करता है। मीन्स हम लोग क्या किए, सेम वेरिएबल को 2 बार लिख दिए। बट यही अगर वार रहता कोई इशू नहीं, वार तो सपोर्ट करता है, एरर गायब हो गया, इवन वर्क भी करेगा। फाइन, लेकिन लेट के केस में ये वर्क नहीं करेगा। लेकिन यही चीज अगर हम लोग वार हटाकर हम लोग लेट कर दे, लेट, ठीक है, लेकिन अभी हमें एरर दे रहा है, इसको क्या करते हैं, एक सेपरेट ब्लॉक में रखते हैं। ब्लॉक का मतलब करली ब्रैकेट। फाइन, एंड नीचे वाले को म्यूट कर लीजिए जिनका अनम्यूट है। इसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा अब जो है सेम वेरिएबल हमने रखा है, एक्स दोनों में रीडिक्लेरेशन सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन रीडिक्लेरेशन सपोर्ट कब नहीं करता है, जब उसे बाहर आप रख रहे हैं। अब क्या हुआ, दोनों 2 ब्लॉक में आ गया। इट मीन्स आप अगर कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज कैंपस में अगर हैं, तो आपका अगर डिपार्टमेंट जो ब्लॉक है, दूसरा जो ब्लॉक है, वो दोनों में हो सकता है कि सेम नाम का स्टूडेंट अवेलेबल हो। सेक्शन ए सेक्शन बी, हो सकता है सेक्शन ए में कोई ए नाम का स्टूडेंट हो, सेक्शन बी में भी ए नाम का स्टूडेंट है। तो दोनों सेम तो नहीं हुआ ना, श्योर है कि दोनों दूसरे सेक्शन में है, तो वही चीज हो रहा है, या दूसरे कॉलेज में है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों सेपरेट ब्लॉक हो गया। आप यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये दोनों एक्सेस हो रहा है ना, 21 भी आ रहा है एंड 56 भी आ रहा है। कारण क्या है, क्योंकि दोनों के दोनों दूसरे ब्लॉक में आ गया। ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, रीडिक्लेरेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग रीडिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग का सेपरेट दोनों आ गया। बट यहाँ करली ब्रैकेट हटा दीजिए, अब दोनों वेरिएबल कहाँ है, दोनों एक ब्लॉक के अंदर है। आपको एरर तो आना कॉमन है, क्योंकि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो कभी भी जावास्क्रिप्ट में क्या होती है, हम लोग ब्लॉक स्कोप पे बात करते हैं, तो लेट एंड कॉन्स्ट ये दोनों जो है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। लेकिन वार के केस में क्या है, वो नहीं है। आप यहाँ पे x इक्वल टू 20 बना रहा है, x इक्वल टू 56 आ रहा है, दोनों वेरिएबल हम लोग एक्सेस कर लिए। लेकिन यही चीज जब हम वार के केस में कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, पीछे वाला वैल्यू जो था हमारा ओवरराइट कर रहा था। सेकंड चीज हम लोग यहाँ देखे थे कि ये जो वार एक्स टेस्ट इक्वल टू जो ऑर्डर है, जब यहाँ जा रहा है ना, तो उसे मिल रहा था यही चीज। आप इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कीजिए एंड टेस्ट लीजिए। फाइन, इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए क्या हुआ, तो ये जो ऑर्डर है, फाइन, यहाँ ऑर्डर आएगा, करेक्ट, यहाँ भी ऑर्डर, मतलब कंटिन्यू 2 बार ऑर्डर आना चाहिए। लाइन नंबर 11 में भी आपको दिख रहा है, लाइन नंबर 11 में ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या हुआ, जो बाहर जो वैल्यू था ना, ये ब्लॉक के अंदर एंट्री कर गया। लेकिन मीन्स ये ब्लॉक में कोई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वार होता है वो ग्लोबल टाइप का वेरिएबल होता है। बट यही काम हम लोग करते हैं लेट के केस में। कहाँ गया, लेट में तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल है, दूसरे ब्लॉक में है, एक हम लोग वेरिएबल बाहर बनाते हैं, सेम नाम रखेंगे,
लेट x इक्वल टू 58। देखते हैं वर्क करता है क्या और क्या होता है x। तो अगर हम जाएं वार के केस पे तो क्या हो रहा था वार में, x 58, यहाँ पे तो x 58 मिलेगा, फाइन। यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 21 आ जाएगा और x इक्वल टू 21 इसे मिल जाएगा। चलिए आउटपुट देखते हैं, पहले आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x 21 आया है तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंसोल ऊपर रखते हैं, जो काम हम लोग उस केस में कर रहे थे। क्या लगता है यहाँ लाइन नंबर 6 को क्या मिलेगा? अगर आप वार वाला को कंपेयर कीजिए, वार पे जाइए एक बार, तो यहाँ दिख रहा है आउटर, यहाँ हम लोग एक रखे हैं, इसको क्या मिला था, बाहर का जो वैल्यू था वो अंदर एंट्री कर गया था, आउटर वाला हमें मिल गया था आउटपुट। यहाँ क्या लगता है क्या मिलेगा इसको, लाइन नंबर 6 को? एरर सर। एरर, ओके, क्यों एरर मिलेगा? सर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया गया, वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया गया। ओके, चलिए देखते हैं क्या मिलता है। क्या मिला, तो फर्स्ट में हमें 58 मिला, कहाँ से मिला, ये ऊपर वाला। देखते हैं क्या हो रहा है, लाइन नंबर 3 चेक कीजिए, लाइन नंबर 3 करेक्ट है, यहाँ पे आपको 58 आ गया, बट यहाँ पे आपको एरर क्यों? क्योंकि हम लोग फर्स्ट में ही पढ़े थे कि लेट जो है हमारा क्या होता है, क्या होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है, होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है, और हम लोग इस ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। अब यहाँ ब्लॉक का आ गया मैटर, तो इस ब्लॉक के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो आप यहाँ देखिए, जो लेट जो लाइन नंबर 6 में जो आप एक्सेस कर रहे हैं एक्स को, वहां तक लेट आपका डिफाइन ही नहीं है, इसलिए वो एरर दे दिया। लेकिन आप इसी लाइन को बंद कीजिए, अब चेक कीजिए प्रॉपर वर्क कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो होस्टिंग का मैटर ही नहीं है, बात समझ गए। लेकिन यही काम जब हम वार के केस में कर रहे थे तो हमारा एरर नहीं आ रहा था, क्या हो रहा था, बाहर का जो वैल्यू था वो अंदर एंट्री कर जा रहा था, मींस वो पूरे ब्लॉक को क्रॉस करते चला जा रहा था, उसे कोई मतलब नहीं था कि हम ब्लॉक में स्टॉप होना है या नहीं। क्लियर? तो ये होता है हमारा केस किस में, लेट के केस में। तो लेट हमारा जो है वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है और वो ब्लॉक के अंदर वर्क करती है। तो हम लोग यहाँ कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हम लोग समझ गए, इस एग्जांपल जो सेम है ऊपर जो हम लोग किए। सेकंड चीज एक वर्ड है, चलिए इसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ये तो जरूर बोल रहे हैं कि वार हमारा ग्लोबली है, बट एक्चुअली सिर्फ वार ग्लोबल नहीं है। यहाँ पे आपका जो लेट एक्स आपने जो 58 लिया है ना, ये भी आपका ग्लोबली है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ हमारा वेरिएबल दो तरह से डिफाइन हुआ है। क्या है, ये जो बाहर में जो ब्लॉक के बाहर है, ग्लोबली का मतलब क्या हुआ, जो पूरे पेज पे अवेलेबल हो जाना, करेक्ट। तो ये जो लाइन नंबर 1 का जो है ये क्या है, ये ग्लोबली है आपका, क्योंकि ये बाहर में है कंप्लीटली। इसे कहीं भी एक्सेस कीजिएगा ना, यहाँ पे बॉटम में भी जाके तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि पूरे पेज पे है। लेकिन हाँ, ब्लॉक के बाहर एक्सेसिबल होगा, अंदर नहीं होगा। सेकेंड चीज, ये जो वेरिएबल बना है ना, ये क्या है, तो वो ग्लोबली हुआ है, तो इसका बाउंड्री पॉइंट क्या है, ये ब्लॉक ही है ना। तो ये वेरिएबल किस टाइप का हुआ है, इसे बोलते हैं लोकली। फाइन, तो इस ब्लॉक में आइए, इस ब्लॉक के अंदर अगर आते हैं तो फिर वही चीज इस वेरिएबल के लिए भी है, क्योंकि ये वेरिएबल भी हमारा क्या है, लोकली अवेलेबल है। समझ में आ गया? तो यहाँ दो चीज है, एक लोकली एंड ग्लोबली का कॉन्सेप्ट। इसको कमेंट कर दीजिए, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, कहाँ दे रहा है, एक्स ऊपर है क्या? आओ। क्या हो रहा है, x इक्वल टू 25, ये कहाँ अवेलेबल है, ग्लोबली, पूरे पेज में अवेलेबल हो गया ना। नेक्स्ट x इक्वल टू 21, वैल्यू क्या मिलेगा, सेम 21 मिल जाएगा। x इक्वल टू 10 कहाँ अवेलेबल है, लोकली, कंसोल करेंगे क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पीछे का एग्जांपल लेते हैं।
इस एग्जाम्पल को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। चलिए कंट्रोल एच LET लेट। एक बार में अगर आपको रिप्लेस करना है ना सभी जगह का, कंट्रोल एच कीजिए। कंट्रोल एच करते ही आपको ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या रिप्लेस करना है ऊपर लिख दीजिए, किससे रिप्लेस करना है नीचे लिख दीजिए, और यहाँ पे आपको नंबर दे देगा। यहाँ दे रहा है ना कर्सर रखने पे रिप्लेस ऑल, और ये 1 by 1 रिप्लेस करना है तो इस पे जाइए। ठीक है, चलिए इसका आउटपुट देखिए क्या देगा। फर्स्ट में क्या मिलेगा, लेट का कॉन्सेप्ट है, वार नहीं है, ध्यान रहे। आउटर फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट में आउटर। क्या मिलेगा, आउटर। ओके, इस लाइन पे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन पे क्या मिलेगा, एरर। आगे कुछ बढ़ेगा ही आगे नहीं बढ़ेगा। तो एरर आ चलिए गया। हम एरर वाले को हम कमेंट कर देते हैं। चलिए अब बताइए, इनर फर्स्ट, इनर मिलेगा, इनर 1 फाइन। चलिए यहाँ क्या मिलेगा, आउटर, आउटर फाइन। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, यहाँ क्या मिलेगा, इनर 2। ओके, नेक्स्ट को क्या मिलेगा, बाहर में हमारा ग्लोबली में देखिए कि ग्लोबली में क्या अवेलेबल है। सो ग्लोबली में हमारा आउटर अवेलेबल है। फाइन, चलिए देखते हैं, पहले क्रॉस का चेक करते हैं आउटपुट सही है क्या। सो फर्स्ट में हमें मिला आउटर फाइन। नेक्स्ट में आउटर 6 में, इनर 6 में क्या मिल रहा है, इनर 1 मिल रहा है, फाइन। नेक्स्ट क्या मिल रहा है, 9 के केस में आउटर मिल रहा है, ठीक है। इनर 13 के केस में क्या मिला, इनर 2 मिला, ठीक है। 16 के केस में क्या मिला, आउटर मिला, करेक्ट। एंड अगर इसे हम कर देते हैं तो ये पूरे को ब्रेक कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है लेट। ये चीजें समझ में आ गया सबको या नहीं। लेट के केस में यही है। ब्लॉक स्कोप का मतलब ये हुआ। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो पूरे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या केस कैसे वर्क करता है ब्लॉक स्कोप। किन्हीं को डाउट है तो बताइए। क्लियर, ओके। चलिए नाउ वी विल लुक ओवर द कॉन्स्ट। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तीनों पे कर रहे हैं एक साथ, क्योंकि सब में सेम है। जस्ट टोटल 4 प्रॉपर्टी है बस। अगर ये 4 प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वो याद करने का प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। याद करने से भी कुछ नहीं होगा। वो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम याद करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली हम ज्यादा समझते हैं उस चीज को। अब क्या करते हैं कॉन्स्ट के केस में, तो कॉन्स्ट का केस हम लोग जो लेट है सेम चीज है, कोई अंतर नहीं। सिर्फ अंतर क्या है, कॉन्स्ट का केस हम लोग डिस्कस किए थे ना, एक डिफरेंस है उसमें, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन कॉन्स्ट में सेम लाइन पे होना चाहिए, ठीक है। तो लेट को पहले रिप्लेस कीजिए कॉन्स्ट से, एंड यहाँ पे रिप्लेस ऑल का एक बटन है और 1 by 1, तो 1 by 1 भी कर सकते हैं या 1 टाइम भी रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए कॉन्स्ट हो गया। देखिए क्या डिफरेंस था, ये लाइन हटा दीजिए, एरर आ गया। कारण क्या है, क्योंकि हम डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक लाइन में होना चाहिए। यही डिफरेंस है कॉन्स्ट के केस में। सेव कीजिए, सिंपल, आउटपुट हमारा सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं, क्योंकि जो काम हमारा लेट करेगा वही हमारा कॉन्स्ट भी करेगा। देख लेते हैं, पहले ये चेक कीजिए सही है ना, यहाँ पर हाँ सही है। 6 चेक करते हैं क्या दिया, सेम आउटर, इनर 1, इनर 2 एंड सॉरी यहाँ पे आउटर है, फाइन, नीचे में आउटर है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का आउटपुट हमको सेम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट पे। तो हम लोग ने सारा इसको कवर कर लिया, हर एक का टाइप जो था हम लोग सारा देख लिए। अब आप जो भी चीज है मैं ये कोड पुश कर दूंगा, इससे एक बार जाइएगा और प्रैक्टिकली करके देखिएगा। लेकिन हाँ, आउटपुट रन करने से पहले आप एक बार उसका आउटपुट को खुद डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि हम आउटपुट रन कर दिए तब डिसाइड करेंगे, नहीं,
पहले डिसाइड कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आपको जहां भी लगे ना कि हम अगर यहाँ पे मान लीजिए कहीं पर ले लीजिए, सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, आप इसको रखिए, डिसाइड कीजिए आप खुद पहले कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, तो बता सकते हैं? लाइन नंबर 16 क्या देगा? एरर देगा सर। एरर देगा। एरर क्यों देगा? होस्टिंग सपोर्ट नहीं करता है। होस्टिंग सपोर्ट नहीं करती है। समझ में आ गया? तो प्रॉपर्टी इस टाइप से हम लोग सारा प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं एक्चुअली, कि किस लाइन पे लिखाएगा तो क्या होगा। लेकिन अगर इसको कॉन्स्ट हटा के चलिए मैं बार कर दिया, अब क्या होगा? ये एरर को हटाइए, बट अगर सपोज दैट ये एरर नहीं रहता, मान लेते हैं वो ऊपर है जिस कारण से, तब क्या होता? अनडिफाइंड देगा ऊपर में सर, और फर्स्ट वाला अनडिफाइंड दे देता। करेक्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या होता है? अनडिफाइंड का कारण है क्योंकि वार जो होता है होस्टिंग सपोर्ट करती है। करेक्ट, तो इस टाइप से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं कि क्या एरर आएगा, क्या आउटपुट आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको 4 तभी जाकर ये याद हो जाएगी। हर एक में रीजन जरूर पता कीजिए कि हाँ। नथिंग क्या करता है सब ब्लॉक के अंदर आता है कि नहीं, एक बार देख करके देखिए तो। नथिंग का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ नाम नहीं देंगे। हाँ, नाम नहीं देंगे मतलब क्या हुआ? अंदर में मतलब एक्सेस करता है कि नहीं ब्लॉक के अंदर, मतलब क्या होगा बताइए, क्या कर लिखेंगे? लेट x इक्वल टू x इक्वल टू लिखेंगे, मतलब टेस्ट इक्वल टू डायरेक्ट x। हाँ, वैल्यू देंगे और ब्लॉक के अंदर एक्सेस करेंगे। ये सेम आपको वार टाइप का ही है। हाँ, तो देखिए एक चीज हम लोग अभी तक क्या देखे, टोटल हम लोग 3 तरह को देख रहे हैं। वार देखें, लेट देख रहे हैं एंड कॉन्स्ट देख रहे हैं। इसमें से यूज कब किसको करना चाहिए, ठीक है? तो पहला चीज वार कभी नहीं यूज करना है, पहला चीज एक चीज ध्यान रखिए, ठीक है? मींस रेयर हम बोले तो 100% में 0.5% ऐसा आपको चांस रहेगा कि आपको वार यूज करना पड़ेगा। मींस 1% आप बोल सकते हैं उसे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूज क्या करना है? लेट, ठीक है, या कॉन्स्ट। बट हाँ, कॉन्स्ट भी हम लोग यूज कब करेंगे? जब उसका वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं होगा, फाइन, तभी हम कॉन्स्ट को यूज कर सकते हैं, वरना कॉन्स्ट भी यूज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कॉन्स्ट y इक्वल टू 10, ठीक है? आपको लग रहा है क्या कि हम नीचे जाके y का वैल्यू को चेंज करेंगे? चलिए इसका आउटपुट देखते हैं पहले। अरे कहां पर ये एरर दे रहा है? 10 आ गया। सपोज दैट मान लीजिए हमें क्या लग रहा है कि आगे जाके नेक्स्ट लाइन पे हो सकता है ये 10 का वैल्यू चेंज हो, फाइन। कैसे चेंज करेंगे? मान लीजिए ये वैल्यू पहले हमने 10 ले लिया, आगे जाके चेंज हो गया, तो चेंज का मतलब तो यही होता है ना। चेंज का मतलब तो ये होता है कि हम लोग 52 कर सकते हैं। ये क्या हुआ? रीडिक्लेयर हुआ या रीअसाइन हुआ है? ये क्या हुआ है? रीअसाइन हुआ है, ठीक है? लेट जो होती है, हम लोग फर्स्ट में ही देखे थे कि लेट हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। रीडिक्लेरेशन का मतलब क्या हुआ? लेट डेटा टाइप के साथ है, हम लोग ने क्या किया? y को रखा, नहीं कर सकते हैं। बट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास y जो है किस टाइप का है? लेट टाइप का है, करेक्ट? बट हम लोग क्या कर रहे हैं, y को 10 दिए हैं, फाइन। नेक्स्ट लाइन में क्या किए? y को हम लोग ने 52 दे दिया। तो ये जो 52 दिए हैं, तो ये क्या हुआ? रीअसाइनमेंट हुआ, रीडिक्लेरेशन नहीं हुआ है। ओके, सो हमारा क्या मोटो है कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 है, हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट में कहीं पे यूजर के पास या कुछ भी होने के बाद y का एक नया वैल्यू आ जाए, ठीक है? मान लीजिए यहाँ 52 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने सपोज दैट लेट लिया, फाइन, चेक करते हैं प्रॉपर है, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। बट सपोज दैट इसको हम लोग कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दिए, फाइन। अब चेक करते हैं क्या दिया।
असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल्स। लाइन नंबर क्या दे रहा है? 34। लाइन नंबर 34। इट मीन्स क्या हुआ, जब आपने कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दिया तो आप उसका वैल्यू कहीं भी फ्यूचर में चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये वैल्यू अब फिक्स हो गया, ये चेंज कहीं नहीं होगा। तो इसीलिए जब वैसा कुछ रहे कि हमारा वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं होगा, सपोज दैट मैंने ले लिया पाई का वैल्यू, कितना होता है? 3.14, यही होता है ना? क्या लगता है कहीं भी जाके पाई का वैल्यू चेंज होगा आगे? कहीं भी कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पाई का वैल्यू तो फिक्स है ना, एक 3.14। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जिसका वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं होगा, हम वैसे केस में कॉन्स्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाई का वैल्यू आगे जाके कहीं चेंज नहीं होगा। बट सपोज दैट हमने क्या किया, वाई ले लिया, यहाँ पे एरर आपको नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि कॉन्स्ट जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, सॉरी रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज जानते हैं, कॉन्स्ट को सिंगल लाइन में हमें करना पड़ता है, असाइनमेंट एंड डिक्लेरेशन, तो वही चीज है। और अगर आपने गलती से इसे फिर से कर दिया तो फिर तो ये रीडिक्लेरेशन हो गया, और कॉन्स्ट जो होता है रीडिक्लेरेशन वर्क ही नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जहां भी आपको वैल्यू आगे चेंज करना है, आप लेट यूज कीजिएगा, कॉन्स्ट नहीं। वर्क कर रहा है? तो ओवरऑल अगर हम देखें, बात करें, तो वार का यूज हमें नहीं करना है, पहला चीज। सेकेंड, लेट एंड कॉन्स्ट में से आप आंख बंद करके लेट को यूज कीजिए सब जगह। जहां भी कॉन्स्ट का जरूरत रहेगा ना, आपको एडिटर खुद सजेस्ट कर देगी कि आप कॉन्स्ट यूज कीजिए। कब? जो बताता हूं। सपोज दैट आपने टोटल 50 लाइन का कोड लिख लिया, ठीक है। 50 लाइन का कोड लिखने के बाद हो सकता है कि कहीं पे आप क्या किए हैं, आपने लिखा है लेट x इक्वल टू 58, कुछ ऐसा वैल्यू लिया आपने, या जेड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये जेड का कहीं भी जाके वैल्यू चेंज होना या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको एडिटर खुद बोल देगा कि आप ये जो लेट लिखे हैं ना, इसको कॉन्स्ट कर लीजिए, आपको सजेशन दे देगा एडिटर, क्योंकि ये कहीं यूज नहीं हुआ है। बात समझे? तो आंख बंद करके हमें क्या करना है, हमें चुपचाप कॉन्स्ट यूज कर देना है, ये लेट यूज कर देना है सब जगह, कोई इशू नहीं होगा आपको। मीन्स लेट एंड कॉन्स्ट में आप लेट को हमेशा यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो ओवरऑल क्या हुआ, हमें जब भी जाएंगे लेट पे जाएंगे, वार को यूज कभी नहीं करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था वार के केस में, अगर आप जाइए ब्लॉक में, यहाँ कुछ भी ब्लॉक का मतलब है, पीछे जो वैल्यू है ब्लॉक के अंदर एंट्री कर गया, ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है वो बाहर निकल गया, तो कुछ भी सेंस ही नहीं बन रहा है। तो ब्लॉक क्या करता है, पूरे वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये ग्लोबली अवेलेबल हो जा रहा है। इसलिए हमें कहीं भी वार को यूज नहीं करना है कोड में, हमेशा यूज कीजिए लेट को। क्लियर? चलिए हम लोग इसका लगभग कर चुके हैं, थोड़ा बहुत शायद होगा तो होगा, बट जहां तक मुझे चांस है कि नहीं है। देखिए यहाँ दिखा रहा है कॉन्स्ट पी आई इक्वल टू, मीन्स पी आई का वैल्यू जो है ये यूज करते हैं। ये लाइन गलत है या सही है, और क्यों गलत है? कॉन्स्ट पाई हमने लिखा है, ये गलत है या सही है? गलत है, क्योंकि सर सेम लाइन में गलत है, गलत है क्योंकि सर, सिंगल लाइन को सपोर्ट, क्योंकि कॉन्स्ट से हम सिंगल लाइन पे करते हैं, मल्टीपल लाइन में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट यूज कब करना है, आप जब एरे बनाए हैं, ऑब्जेक्ट यूज बना कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, उस केस में आप कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है वैसा कुछ। नेक्स्ट ब्लॉक स्कोप, जो जस्ट हम लोग अभी देखे थे, ब्लॉक स्कोप रीडिक्लेरेशन क्या होता है वो हम लोग ने कवर किया। होस्टिंग क्या होती है ये हम लोग देख चुके हैं। व्हेन टू यूज कॉन्स्ट, हटाइए इसे। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट वार, हर एक का कोड दिया हुआ है, अब कुछ नहीं होगा जहां तक उम्मीद है। चलिए नहीं लग रहा है तो एक बार नीचे तक जाता हूँ। इसे बहुत एग्जाम्पल है, एक बार जरूर कीजिए, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। जितना एग्जाम्पल कीजिएगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कहीं नहीं है। ठीक है, चलिए एक असाइनमेंट देता हूँ। पता नहीं कितने का बनेगा, नहीं बनेगा मालूम नहीं। असाइनमेंट ये है, एक हमारा बटन है,
ठीक है। बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू है 0, फाइन। जितना बार बटन क्लिक करेंगे ना ये वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स हमने फर्स्ट बार दिया तो ये 0 से वैल्यू आपका चेंज होके 1 हो जाएगा, फाइन। फिर बटन क्लिक किया 2 हो जाएगा, फिर बटन क्लिक किया 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। यूज क्या करना होगा, आपको फंक्शन एक क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोग जो पीछे फंक्शन क्रिएट किए थे ना वो चीज क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ CLICK क्लिक बटन कुछ इस टाइप का, एंड इसके अंदर काम करना पड़ेगा आपको। इन बटन का यहाँ पे कोड लिख देता हूँ थोड़ा सा, BUTTON बटन ऑन CLICK। देखिएगा ट्राई करके, ये सही लिखा हूं ना लाइन की गलत है? ये सही रहता है या ब्रैकेट के अंदर नहीं सही लग रहा है तो ठीक है, सही रहता है, ठीक है सर। ओके। मैं सैंपल थोड़ा बना दिया हूँ इसको, तो जिनको फंक्शन के बारे में नहीं पता है ना वो स्टेप से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, जिनका बना ठीक है, नहीं बनेगा हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। क्या मतलब करना क्या है, बटन जैसे जितना बार हम क्लिक करेंगे ये 0 का वैल्यू जो है चेंज होगा, मीन हमारा इंक्रीज करेगा वैल्यू। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए, बना तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे हम लोग। चलिए, कोड ऑलरेडी है, इसको प्रैक्टिस कर